नए साल 2025 आने में कुछ ही दिन बाकी है। साल 2024 में शेयर मार्केट में बहुत कुछ देखने को मिला। परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स ने कुल 13% रिटर्न बनाकर दिया है और अब हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि साल 2025 में शेयर मार्केट कैसा परफॉर्मेंस करेगा। इसके जवाब में बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने 2025 में बाजार की चाल क्या रहेगी, इस पर अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की है। इन्हीं में जानी मानी ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस ने अगले साल यानी 2025 के लिए अपना आउटलुक नज़रिया पेश किया है। क्या है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के ये रिपोर्ट, चलिए जानते हैं। मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट का अनुमान है कि भारतीय फार्मा उद्योग वित्त वर्ष 2026 में 9 से 11% की दर से बढ़ेगा। इस सेक्टर को मुख्य रूप से घरेलू बाजार की कीमतों में बढ़त और नए लॉन्च के साथ साथ रेगुलेटेड बाजार में एक्सपोर्ट डिमांड में बढ़ने से फायदा मिलेगा। इस वेल्थ मैनेजमेंट फार्मा ने आगे कहा कि इन ग्रोथ ड्राइवरों के अलावा फार्मा सेक्टर को सरकार की प्रोडक्शन लिंक प्रोत्साहन PLI योजना का भी फायदा मिलने की उम्मीद है। हॉस्पिटल सेक्टर में भी इस तरह की ग्रोथ की आशा है। मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट ने कहा कि बिस्तरों की संख्या के चलते बढ़ती व्यवस्था और बेहतर रियलाइजेशन के कारण हॉस्पिटल सेक्टर में मुनाफे में सुधार होगा। इस सेक्टर में मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट ने 5 शेयर की एक सूची भी तैयार की है, जिसमें भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की संभावित तेजी को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। आइए इन शेयरों पर डालते हैं एक नज़र। मैनकाइंड फार्मा कंपनी ने प्रिस्क्रिप्शन कारोबार में इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा ग्रोथ जारी रखी है। इसके खास पोर्टफोलियो और क्रोनिक थेरेपी के अच्छे प्रदर्शन के चलते आगे भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। दूसरा है मैक्स हेल्थ केयर। मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट का मानना है कि ब्राउनफील्ड, ग्रीनफील्ड और इनऑर्गेनिक विस्तार के चलते मैक्स के लिए मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ की संभावना है। नए बेड के लिए जल्दी ही EBITDA ब्रेक इवन की उम्मीद है, जिससे मुनाफे में बढ़त होगी। अगला है लुपिन। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि लुपिन की आय में अच्छा सुधार आया है। अमेरिकी जेनरिक सेगमेंट के आला उत्पादकों को जोड़ने, घरेलू फॉर्मुलेशन DF सेगमेंट में इंडस्ट्री के बेहतर प्रदर्शन और यूरोपियन संघ और ग्रोथ बाजारों में अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करने से कंपनी का फायदा हुआ है। आगे कंपनी के कारोबार में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। अगला है इप्का लैब्स। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कंपनी ने कई अच्छे प्रयास किए हैं और अगले 2-3 सालों में उनकी ग्रोथ की गति को बनाए रखने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। उम्मीद है कि अमेरिकी बाजार में उत्पादों के फिर से लॉन्च होने, कंपनी के अपने और यूनिकेम दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से नए ऑफरों की शुरुआत, घरेलू फॉर्मुलेशन और बाकी दुनिया ROW के बाजार में बेहतर प्रदर्शन और इफ्का और यूनिकेम के बीच बने तालमेल से और गति मिलेगी। अगला है पीरामल फार्मा। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि पीरामल फार्मा अपनी अलग अलग क्षमताओं से लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। इसके अलावा यह एक मजबूत ग्लोबल नेटवर्क के माध्यम से कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक CHG सेगमेंट में अपना ऑफरिंग बढ़ा रहा है। ऐसे में मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 में 56 करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2026 तक पीरामल फार्मा का मुनाफा 700 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही डिटेल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस ना हो जाए। कमेंट में लिखकर बताएं कौन सा सेक्टर या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगले वीडियो में आपके पसंद पर भी चर्चा होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित इन्वेस्ट करें और बाजार को समझदारी से खेलें।